वैसे तो 60 के दशक से ही कुछ तमिल कॉमिक पब्लिशर्स मार्केट में थे, लेकिन 1971 में मुथु कॉमिक्स के आगमन से तमिल कॉमिक्स का सुनहरा युग शुरू हुआ। तमिलनाडु के छोटे से शहर सिवाकासी के श्री सुंदरपादियन जी ने मुथु कॉमिक्स की शुरुआत की। पहली कॉमिक ब्रिटिश हीरो स्टील क्लॉ की थी, जिसे तमिल भाषा में इरुमुक्काई मायावी का नाम दिया गया। हम सब जानते हैं कि हिंदी कॉमिक्स में अमेरिकी सुपर हीरोज का दबदबा रहा है, जैसे फैंटम और मैंड्रिक। इसके विपरीत तमिल कॉमिक्स ने शुरू से ही ब्रिटिश और यूरोपीय सुपर हीरोज और उनकी कॉमिक्स के कॉपीराइट्स खरीदे, लेकिन बाद में कॉमिक्स इंडस्ट्री में प्रतियोगिता बढ़ जाने के कारण फैंटम और मैंड्रिक को भी तमिल कॉमिक्स में लाया गया। मुथु कॉमिक्स का तमिल पाठकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और मुथु कॉमिक्स घर घर पढ़ी जाने लगी। उनकी खास बात ये रही कि त्योहारों जैसे दिवाली, पोंगल और गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशल डाइजेस्ट निकाली जाती थी, जिसने कई पाठकों को आकर्षित किया। 1994 तक पाठकों की जुबान पर केवल तमिल इंद्रजाल कॉमिक्स, अमर चित्र कथा और मुथु कॉमिक्स ही रहती थी, लेकिन 1994 एक ऐसा साल था जिसमें कई नए पब्लिशर्स कॉमिक्स की रेस में उतरे। इनमें से खास थे लायन कॉमिक्स, मेहता कॉमिक्स और रानी कॉमिक्स। दरअसल लायन कॉमिक्स मुथु कॉमिक्स की ही साथीदार कंपनी या सिस्टर कंपनी थी। हुआ यूं कि 1994 में मुथु कॉमिक्स के मालिक श्री सुंदरपादियन जी के बड़े बेटे विजयन अपने पिता के साथ जुड़ गए और लायन कॉमिक्स के रूप में अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उस समय वे महज 17 साल के थे। हैरानी की बात यह थी कि उसी समय के आसपास मुथु कॉमिक्स के एडिटर श्री मुलई संगरासन जी ने खुद को मुथु कॉमिक्स से अलग कर अपनी खुद की कॉमिक कंपनी निकालने का फैसला किया। उन्होंने उसी शहर के अशोक मेहता के सहयोग से मेहता कॉमिक्स की शुरुआत की। मेहता कॉमिक्स के 20वें अंक से कॉमिक के शीर्षक का नाम बदलकर अनिल कॉमिक्स किया गया, जो कुछ समय बाद बदलकर वापस मेहता कॉमिक्स कर दिया गया। मेहता कॉमिक्स प्रतियोगिता की दौड़ में ज्यादा देर टिक ना पाई और 2 सालों के अंदर मेहता कॉमिक्स को अपनी दुकान बंद कर देनी पड़ी। 1994 में ही तांत्रिक ग्रुप्स ऑफ पब्लिशर्स ने रानी कॉमिक्स निकाली, जो काफी लोकप्रिय हुई और अगले 10 सालों तक बाजार में अच्छा व्यापार किया। 90 के शुरुआती दशक में सैटेलाइट टीवी और निजी टीवी चैनलों के आगमन से तमिल कॉमिक पाठकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। बाद में इंटरनेट के आने के कारण यह संख्या और बढ़ गई। इसी दौरान बचे कुचे तमिल कॉमिक्स प्रेमियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि कहानियां और कला के काम में कमियां, स्थानीय दुकानों में कॉमिक्स का उपलब्ध ना होना, नियमित रूप से कॉमिक्स प्रकाशित ना होना और नए कॉमिक्स के लिए एक लंबा इंतजार। धीरे धीरे सभी स्थानीय कॉमिक्स प्रकाशक लुप्त होने लगे। रानी कॉमिक्स ने भी 2005 में अपनी 500वीं कॉमिक्स प्रकाशित कर दुकान पे ताला डाल दिया। अब मैदान में केवल 2 बड़े खिलाड़ी रह गए, पिता और बेटे की कंपनी मुथु कॉमिक्स और लायन कॉमिक्स, जो मिलकर एक ही कंपनी बन गई। बिक्री कम होने के कारण 2000 के शुरुआती दशक में लायन और मुथु कॉमिक्स के बचे हुए स्टॉक को सिवाकारी के गोदाम में रखवा दिया गया। इस गोदाम को पाठकों के लिए खोला गया, लेकिन कॉमिक्स की चोरी
अवैध स्कैन और पायरेसी के चलते ये गोदाम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कई सुझाव आए कि गोदाम को लाइब्रेरी में बदल दिया जाए, पर आर्थिक रूप से ये संभव ना हो सका। 2012 में श्री सुंदरपादियन और श्री विजयन जी की कड़ी मेहनत रंग लाई। वेबसाइट और पर्सनल ब्लॉग के जरिए एक बार फिर लायन मुथु कॉमिक्स को बाजार में उतारा गया। पुराने पाठकों की कॉमिक्स में एक बार फिर रुचि के कारण लायन मुथु कॉमिक्स की बिक्री में बढ़ावा देखने को मिला। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि लायन मुथु कॉमिक्स के मालिक श्री विजयन जी आज तमिल कॉमिक्स के इकलौते शेर हैं और उनकी कॉमिक्स वेबसाइट के जरिए आज भी बिक रही है। वेबसाइट पे अंग्रेजी कॉमिक्स उपलब्ध होने के कारण कई गैर तमिल भाषी भी कॉमिक्स खरीद रहे हैं। कई पुराने कॉमिक्स प्रेमी आज भी आशा करते हैं कि तमिल कॉमिक्स का सुनहरा युग जल्द ही लौटेगा।